के साथ आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथी कुमार रवि। चुनावी दौरे का जो हमारा राजस्थान का दौरा है, अभी खाटू श्याम और तमाम जगहों से होते हुए, सीकर जिला से होते हुए और वहां पार करते हुए इस समय हम लोग जयपुर, जिसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है, वहां पर इस समय हम लोग हवा महल, जो ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध हवा महल है, वहां पर हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है। घूमने के साथ साथ यहाँ पर लोगों का मिजाज किस तरीके से है, और ऐसे में हमारे सामने एक बहुत ही सीनियर गाइड यहाँ पर हमसे मुखातिब हुए, इनका सामना हुआ, तो इस सवाल मन में उठ उठ उठा कि आखिर में जो ये जो ये आज का जो मल्टीमीडिया का दौर है, तो ऐसे में जो ऐतिहासिक चीजें हैं, जो एक टूरिज्म का जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ा गाइड के, उनके गाइड के लिए सरकार क्या कर रही है। ये जो गाइड जो होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, एक तरीके से जो भी टूरिस्ट आते हैं किसी भी शहर में, ये गाइड उनको वहाँ के हिस्टोरिकल, वहाँ के आगे पीछे की जो कहानी होती है उस शहर से जुड़े, या उस मोनूमेंट्स या उस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़े जो बातें होती हैं, उसको बहुत सरल और सहज शब्दों में बताते हैं। हालांकि सरकार ने यहाँ पे सारी व्यवस्था कर रखी है गाइड के लिए, एक प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक राशि का भी निर्धारण कर रखा है। यहाँ के जो हवा महल जयपुर के जो प्रशासन है यहाँ पर है, लेकिन देखने में आ रहा है कि ज्यादातर जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, देसी विदेशी जो भी, वो अपने तरीके से जो है अपने तरीकों से देख रहे हैं। बचे खुचे जो होते हैं वो इन लोगों को याद करते हैं। तो सवाल यह है कि पहले तो सर आपका नाम सुनना। सर, मेरा नाम R K शर्मा है। सर पहले तो खबरिया टॉप के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी कब से सर आप कर रहे हैं ये सर, काम? मुझे 25 साल हो गए ये काम करते हुए। मैं इसको हॉबी के रूप में लेता हूँ। मैं सेटिस्फाई हूँ। इन्होंने कहा हॉबी के लिए लेते हैं, लेकिन साथ ही प्रोफेशन भी एक तरीके से पूरा समय देते हैं, संसाधन देते हैं। लेकिन सवाल वही है सर कि जो कहा जाता है कि जो इस मल्टीमीडिया का दौर है, एक बटन पे सारी दुनिया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि गूगल या इस तरीके से जो भी सर्च इंजन है, उन्होंने गाइड के प्रोफेशन को बहुत बड़ा जो उन्होंने एक चोट पहुंचाने का काम, या उसके दायरे को कम करने का काम किया। देखिए, गूगल को चोट नहीं कहेंगे। ये सुविधाजनक है गाइडों के लिए भी। गाइड एक प्रोफेशनल होता है। गूगल सारी चीजें नहीं बताता है, ऊपरी ऊपरी चीजें बताता है, और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो गाइड ही देता है। बारे में आप बताना चाह रहे हो, और अभी तक गूगल या ऐसे जैसे जो भी सर्च इंजन है उनका ना बता पाए हैं। देखिए सर, इसको ओरिजिनल नाम इसका श्री डोडी महल है। बाद में इसको हवा महल के नाम से जानने लगे, क्योंकि रानियां यहाँ बैठ के हवा लिया करती थी, इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। इसकी जो बनाने वाला था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी थे, जो यहाँ के 5वें राजा थे। वो कृष्णा के ड्यूटी थे। कृष्णा की ड्यूटी होने की वजह से जो आप देख रहे हैं बालकोनियों का जो कलेक्शन किया गया है, कृष्णा के मुकुट की तरह बनाया गया है। यहाँ 5 तला मंजिल है। हर मंजिल की एक एक अलग अलग स्पेशलाइज बनी हुई है। नीचे वाली को शरद मंदिर कहते हैं, उसके बाद में रतन मंदिर है, विचित्र मंदिर है, प्रकाश मंदिर है, ऊपर वाली को हवा मंदिर के नाम सर से। यहाँ पर कहाँ कहाँ से पर्यटक आते हैं, देश विदेश से कहाँ देखिए, लोकल तो आते ही हैं, सभी स्टेट से आते हैं। वो अलग अलग मंथ त्योहार के हिसाब से आते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं, नॉर्थ अमेरिकन आते हैं, और दूसरे आते हैं, फ्रेंच आते हैं, फिर स्पेनिश आते हैं, जो 16 कंट्री में बोला जाता है। वो भी मैंने अलग अलग महीने में अलग कहा अलग जाता है कि राजस्थान सरकार का, राजस्थान की पब्लिक का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम, जो आय का स्रोत है, वो टूरिज्म पे टिका हुआ है। नहीं सर, वो इंडस्ट्री भी है, माइंस है यहाँ का, और टूरिज्म भी है। देखिए, यहाँ राजा रजवाड़े हैं, कई फोर्ट एंड पैलेस है। कहते हैं कि छोटे से बड़े 200 फोर्ट बने हुए हैं। पहले जो गोरों से पहले सिल्क रूट हुआ करता था, डिफेंस के हिसाब से बना हुआ है। 19 रियासतें थी। हर रियासत अपना फोर्ट एंड पैलेस बनाती है। सबसे जो पुरानी रियासत है सिसोदिया, जो मेवाड़ है, उन्होंने काफी फोर्ट बनाए, 85 फोर्ट बनाए थे उस वंशावली ने। इस वंशावली ने भी बनाए। ये वंशावली 11th सेंचुरी में आई है। कई करीब 7 फोर्ट है, उनमें से 4 फोर्ट पब्लिक के लिए खोले गए हैं। फिलहाल सर अपनी बात को रुख को थोड़ा सा मोड़ते हुए चुनावी मिजाज की बात करते हैं। गाइड के लिए आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा, या क्या आप लोग अपनी मांग, ऐसा कोई पुराना जो सरकार आपके लिए भी सोचे, क्योंकि पब्लिक का हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा आप लोग भी। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि सभी के कल्याण सुविधा दी जाए, सुविधाएं दी जाए। इससे ज्यादा, क्योंकि प्रोफेशन है, प्रोफेशन में खुद गाइड को मेहनत करना पड़ता है। हमको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, जितनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से हम काम जयपुर में करते भी कितने आपके गाइड हुए? हैं। सर, गाइड में भी कई कैटेगरीज है सर। एक तो मोनूमेंट का हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट का हो गया,
एक सर्किट के हिसाब से हो गया, एक स्टेट के हिसाब से हो गया, एक नेशनल के हिसाब से हो गया। तो अलग अलग कैटेगरी अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो काम करता है, उसी के हिसाब से उसकी इनकम क्या लग होती रहा है कि आगे आने वाली युवा पीढ़ी भी इस ओर अट्रैक्ट कर रही है गाइड की ओर, गाइड के प्रोफेशन है। को अब लेकर? जो आदमी हॉबी रखता है वो तो आएगा ही, लेकिन इनकम घटती जा रही है। बट और गवर्नमेंट इनकम तो फिक्स कर देती है, लेकिन वो फिक्स नहीं मिलता नहीं है, क्योंकि कई ट्रेवल्स कंपनियां हो गई, ओपन मार्केट हो गया, ये है सर। ये देखिए, ये शर्मा जी साथ में थे हमारे, लगभग 2.5 दशक से यहाँ पर जो है एज अ गाइड, प्रॉपर गाइड और पूरे प्रोफेशन से जुड़े हुए। ये कहते हैं कि एक हॉबी के तौर पर वो जुड़े हुए, लेकिन अपने प्रोफेशन से पूरी तरीके से इकोनॉमिकली जो आर्थिक तौर पे अभी सेटिस्फाइड नहीं। युवा पीढ़ी के उनका कहना है कि तमाम अभी दिक्कतें हैं, एक हॉबी के तौर पे आदमी इसको कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा इसमें कोई स्कोप इस तरीके का नहीं बनता है इकोनॉमिकल, जो एक आर्थिक जो एक नजरिया है उसके हिसाब से बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी शौक सबसे बड़ी चीज होती है, आदमी की आदत है, आदमी का शौक वो अपने ऊपर रखता है, और उसकी वह खुद की अपनी एक उसका एक मिजाज होता है काम करने का। तो ये थे हमारे साथ जो है गाइड शर्मा जी। इसी तरीके से आपको आगे भी जो है इस जयपुर के जो है जो टूरिज्म स्पॉट से आपको सीधे तौर पर रूबरू कराते रहेंगे। तब तक खबर ये टॉप के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरामैन संजय के साथ।